नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पर आप सभी का स्वागत है। भारत पर्वों व त्योहारों की धरती है। जितने प्रदेश उतने तरह के वेश, उतने तरह की वेशभूषा, उतनी भाषाएं, उतने तरह के पहनावे, उतने तरह की वाणी, है ना, उतने तरह के लोक गीत, लोक संगीत, उतने ही पर्व और त्योहार, रीति रिवाज, सब कुछ। हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। यूं तो हर महीने में सूर्य देव राशि परिवर्तित करते हैं अपना। तो इस हम सिर्फ मकर संक्रांति को ही मनाते हैं, विशेष महत्व है। हर महीने संक्रांति होती है। संक्रांति उस काल को कहते हैं जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। तो अभी धनु में है सूर्यदेव और धनु राशि में, और 14 तारीख को 3:15 पर वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये सूर्यदेव के पुत्र शनि की राशि है, मकर और कुंभ। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने उनके घर गए हैं, इसलिए इसका महत्व है। और दूसरी बात यह है कि जैसे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर मास में, वैसे ही हर वर्ष में दो आयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण काल शुरू होता है और सारे शुभ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। पौष मास के बाद ये माघ जब शुरू होता है, माघ का मास, तब ये संक्रांति पड़ती है और तभी सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण का मतलब सूर्य पूर्व में उगते हैं और उत्तर से होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। दक्षिणायन का मतलब सूर्य पूर्व में उगते हैं और दक्षिण की तरफ से होते हुए वो पश्चिम में जाकर अस्त हो जाते हैं। तो उत्तरायण काल का बहुत अधिक महत्व है। हम सबको पता है, महाभारत में हमने पढ़ा है कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे रहे। सरसैया पर वो महीनों तक पड़े रहे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु थी उनके पास, वो जब चाहे मर सकते थे उस कष्ट को सहे बिना। लेकिन वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। सूर्य मकर में जाएंगे 14 जनवरी 3:15 पर दोपहर में। उसके बाद एक मास के बाद सूर्य कुंभ में जाएंगे। उसके बाद मेष में, फिर वृष में, मिथुन में, है ना, ऐसे ही 12 राशियां पार करके फिर सूर्यदेव 12 महीने के बाद पुनः मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है। दूसरा, जो ये है मकर संक्रांति, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। जैसे पोंगल, लोहड़ी, बिहू, ये सब पर्व हैं, बस नाम अलग अलग है। उसको मनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इसी समय मनाया जाता है। वो 13, 14, 15 यही, यानी सूर्य जिस दिन उत्तरायण हो जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे, वो चाहे 12 को हो, 13 को हो, 14 को हो, 15 को हो, उसी दिन, ज्यादातर 14-15 ही होता है जनवरी मास, ठीक है। तो उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। दूसरा, इस दिन गंगा में स्नान का, दान का, ध्यान का, जप तप का बहुत अधिक महत्व है। सबसे अधिक महत्व है तिल के दान करने का, क्योंकि सूर्य शनि को पुत्रवत मानते हैं और उनसे प्रेम भी रखते हैं, लेकिन शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुवत व्यवहार है उनका, शत्रु मानते हैं उनको। तो इसलिए जैसे ही मकर राशि में सूर्य प्रस्थान करते हैं, लोग गंगा में बहुत स्नान करते हैं।
हर जगह जहाँ भी गंगा जी नहीं है, जो भी नदी तालाब जो भी होता है उसमें खुले में स्नान करते हैं लोग। तो जिनके घर नहीं है, जो नहीं जा सकते हैं, वो अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, या नहाने के बाद थोड़ा गंगा जल छिड़क लें, है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत भी है। तो ऐसा कर लीजिए, क्योंकि सभी के लिए, मुझे पता है सभी के लिए जाना मुश्किल होता है, हर इंसान नहीं जा सकता। और इस दिन आप ये जरूर कर सकते हैं, तिल का दान अवश्य कीजिए, क्योंकि शनि देव के कोप से, प्रकोप से तिल का दान करके ही बचा जा सकता है। तिल के तेल का दान, तिल का दान जितना आप कर सकते हैं कीजिए। तो ऐसे तिल देना तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए तिल की जो छोटे छोटे मिठाई मिलते हैं, रेवड़ी मिलते हैं, वो सब आप लीजिए। और खास करके शनि यानी लेबर क्लास को प्रेजेंट करते हैं, वो शनि सेवक हैं और न्यायाधीश भी हैं, दोनों चीज हैं वो। तो आप जो आपकी सेवा करते हैं पूरे वर्ष, उनको जरूर थोड़ा बहुत तिल का, रेवड़ियों का, मूंगफली का, इन सब का दान कीजिए, ये बहुत ही शुभ होता है। तो आज हमने जाना कि मकर संक्रांति का क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है। दूसरा, आपने देखा होगा कई राज्यों में इस दिन पतंग उड़ाने की प्रथा है। पतंग क्यों उड़ाते हैं? मकर संक्रांति से के पर्व से पतंग उड़ाने का क्या नाता है? वो इसलिए है, कभी मुझे जो मैंने अभी तक समझा है कि इस दिन से उत्तरायण होता है, धूप, तो इस धूप का पूरा धूप शरीर के में उसके जो रश्मियां हैं सूर्य की, वो प्रवेश करे, इस वजह से किसी ने इस दिन पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू की होगी, और जो आज तक चल रही है। बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर्स सभी इस दिन पतंग उड़ाते हैं और दिन भर धूप में रहते हैं, धूप स्नान करते हैं। विटामिन डी पूरी तरह से उनके शरीर में जाता है ना। तो ऐसा मुझे लगता है, इसके पीछे अगर कोई पौराणिक कथा होगी तो मुझे नहीं पता है। तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पर्व को मनाएं और जितना सा हो सके उतना सा तिल का दान अवश्य करें। अगली वीडियो में मैं मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का एक छोटा सा आकलन प्रस्तुत करूंगी कि 2026 में आपके साथ, आप जिस राशि के हैं, आप देखिएगा कि आपके साथ ग्रह गोचर आपको कैसा फल देने वाले हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।